नीति क्लास। नीति क्लास। ताड़म नमो सीताड़म नमो आयरियाणम नमो विजायाणम नमो लोये सब सागुणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि सारी चीज़ों की पहचान बहुत ज़रूरी है, उसमें भी इंसान की पहचान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे आज अपन लोग दृष्टिकोण से बात करेंगे। जब आप कहीं जाते हैं तो पहले ज़मीन के ऊपर पैर रख के देखते हैं कि ये पोली तो नहीं है। आप अगर स्टूल पर बैठते हैं, चेयर पर बैठते हैं तो देखते हैं कि ये मजबूत है कि नहीं। आप जब भी कोई भी काम जीवन में करते हैं बिना परीक्षा या बिना पहचान के नहीं करते। जब एक इंसान शादी करता है तो सब चीज़ें पता करता है कि लड़का क्या करता है, क्या कमाता है, उसका स्वभाव क्या है, कोई व्यसन तो नहीं करता, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी लाइफ के पीछे का हिस्सा क्या है, जो पास्ट निकल चुका है वो क्या है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें अपन करते हैं। कब? जब शादी करने वाले होते हैं या फिर कोई भी काम करने वाले होते हैं, अपन अच्छी तरीके से चीज़ों की परीक्षा करते हैं। कपड़ा भी लेते हैं पहनने के लिए तो वो परीक्षा करके लेते हैं। तो मॉरल ये है कि अपन कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो विदाउट टेस्टिंग उसको यूज़ नहीं करते ना। आजकल तो फलों में भी स्टिकर लगाता है ओके टेस्टेड। आप कोई भी गैजेट यूज़ करते हो, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ करते हो, उसमें लिखा आता है ओके टेस्टेड, सब लिखा आता है ना। एक बार सोचना कि जब हम किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में जोड़ते हैं तो ये देखते हैं कि नहीं ओके टेस्टेड। जब किसी को ज़िंदगी में जोड़ते हैं तो वो भावुकता से जोड़ लेते हैं और वो भावुकता का कनेक्शन शॉर्ट सर्किट कर देता है। लाइफ में शॉर्ट सर्किट निश्चित करता है एनी फील्ड, कोई भी फील्ड हो। आप बिजनेस की फील्ड ले लो, आप अपने फैमिली की फील्ड ले लो, फ्रेंडशिप की फील्ड ले लो, शादी की फील्ड ले लो, कोई भी फील्ड हो। ऐसे व्यक्ति को जोड़ना जिससे तुम्हारा जीवन ना बिखरे, ऐसे व्यक्ति को जोड़ना जिससे तुम्हारा जीवन ना बिखरे। मैंने कल एक बात कही थी कि कुछ लोग जानवर निकले, कुछ लोग जानवर निकले। खैर जानवर उनसे अच्छा था, लेकिन वो जानवर की तरफ वफादार भी नहीं निकले। आपने किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ से जोड़ा है या आप उसकी लाइफ से जुड़ रहे हो, एक बार देख तो लो, समझ तो लो, पहचान तो कर लो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपन प्रॉफिट की जगह लॉस में चले जाए। मेरे ख्याल से आप लोगों ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट तो किया होगा, कोई ना कोई किसी ने मेडिकल पॉलिसी, मेडिकल क्लेम तो लेके रखा ही होगा। कंपनी की ब्रांड वैल्यू देखते हैं, कंपनी का एक बैकग्राउंड देखते हैं, उसकी क्या बैकग्राउंड है, उसके शेयर्स का क्या रेट है, कंपनी कितने साल चल रही, कौन सी कंपनी इसको टेक ओवर करी हुई है, गवर्नमेंट की है कि कौन सी पॉलिसी है। कम इंटरेस्ट मिले तो भी ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी की ओर जाते हैं क्योंकि भाई सेफ्टी रहेगी। सरकार बदलेगी लेकिन पॉलिसी नहीं बदलेगी, ऐसा अपन सोच करके लेते हैं। कई बार लोग भावुकता में जल्दी जल्दी करके इन्वेस्टमेंट लालच के चक्कर में करके बड़ा लॉस कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे चिट फंड्स आते हैं, बहुत सारे लोग भी आते हैं ज़िंदगी में जो सिर्फ ठगने आते हैं, देने नहीं आते, सिर्फ लेने आते हैं। यही बात मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आपकी सोई हुई चेतना को जागृत करना चाहता हूँ। इंसान की पहचान किए बिना उसको जीवन में स्थान मत देना।
अकेले रह लेना श्रेष्ठ है, गलत इंसान के साथ रहना श्रेष्ठ नहीं है। आप अकेले रहोगे कम दुख रहेगा, हो सकता अकेले रहोगे तो ये लगे कि यार कोई है ही नहीं लाइफ में, इस बात का हो सकता आपको अंदर एक मलाल रहे। लेकिन ध्यान रखना, गलत लोगों के साथ रहने की अपेक्षा अकेले रहना श्रेष्ठ है। अकेले रहना क्यों श्रेष्ठ है, मैं आज सुबह इस बारे में बहुत सोच रहा था। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग विदेश में ऐसे हैं जो सात्विक हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। सात्विक हैं, वो वेजिटेरियन है, शाकाहार करते हैं, सब्जियां फल फूल ज़्यादा खाते हैं, कोई नशा नहीं करते। उनमें से बहुत सारे लोगों ने शादी भी नहीं करी, शादी भी नहीं करी, और लोगों की लिए चैरिटी करते हैं, और अपने उसको फ़ोटो खींचने का शौक है, फ़ोटो खींच के जीवन जी रहा है, अपने बिजनेस से अपनी लाइफ जी रहा है। ये लोग कहीं ना कहीं जैन दर्शन से इन्फ्लुएंस्ड हैं, कहीं ना कहीं, क्योंकि जैन दर्शन कहता है कि जितनी चीज़ें कम होंगी उतने अधिक तुम सुखी रहोगे। आप लोगों को जोड़ें, चीज़ों को जोड़ें, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना ध्यान रखना बिना मैचिंग करके ना जोड़ें, बिना मैचिंग के साथ ना जोड़ें। कपड़े भी पहनते हो तो मैचिंग के साथ, तो इंसान को जोड़ो या इंसान से जोड़ो तो मैचिंग के साथ। जल्दबाजी नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करना। इंसान की पहचान समय रहते हो जाए तो अच्छे दिन आते हैं, इंसान की पहचान समय रहते हो जाए तो अच्छे दिन आते हैं, और समय निकलने के बाद इंसान की पहचान हो तो बुरे दिन जाते नहीं हैं, बुरे दिन जाते नहीं। देखो आप, ये डेमोक्रेसी सिस्टम है इंडिया में, और भी जगह डेमोक्रेसी सिस्टम है, आपको चुनने का अधिकार है। आप अपना राजा किसको बनाना चाहते हो, मानना चाहते हो, आपको चुनने का अधिकार है। लेकिन ज़्यादातर लोग देखा देखी कर देते हैं, चुनो उसको जो सही हो, जो सही दिख रहा हो उसको मत चुनो, जो सही हो उसको चुनो। दोनों में अंतर है ना। एक व्यक्ति या एक चीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन वो आपके लिए अच्छी नहीं है। जैसे किसी को सर्दी खांसी हो गई है, अब सर्दी खांसी हो गई है, अब उसको लग रहा है कि आज तो लस्सी पीना ही है, आज तो मुझे इमली की चटनी खाना ही है। जब तुमको मालूम है कि सर्दी खांसी है तो क्यों दही खा रहे हो, वो तो बढ़ाएगा सर्दी खांसी। तो आप जब भोजन करोगे तो देख के करोगे, भाई कोई चीज़ खटाई वाली ना हो कि गले में लग जाए, सही है ना। जब आप अपने जीवन में उतरते हो तो देखना कि आपका नेचर कैसा है, आपके साथ वाला कैसा है। अगर आपका नेचर जैसा है वैसा आपने व्यक्ति से संबंध नहीं रखा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। लाइफ जो शांति से चल रही थी, खुशहाल चल रही थी, वो दुखमय हो जाएगी। समय रहते, समय की पहले पहचान कर लो। अगर अभी आपका किसी से कोई संबंध नहीं हुआ है तो एक बार सोच लो, विचार लो अंदर तक, गहराई तक, फिर हो चुका है फिर निभाओ। अलग होना ऑप्शन नहीं है, फिर निभाना ऑप्शन है। जैसे किसी के फादर का नेचर अच्छा नहीं है, किसी के बच्चे का नेचर अच्छा नहीं, किसी वाइफ का नेचर अच्छा नहीं, किसी के पति का नेचर अच्छा नहीं, किसी की सास दिखती अच्छी, अपनी दुनिया में अच्छा दिखाती लेकिन है नहीं। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस आपकी लाइफ में हो सकती हैं। अब ऐसा है कि उनसे दूर हो नहीं सकते, उनको दूर कर नहीं सकते, अपनी सेफ्टी कर लो। आप रोड पर चल रहे हो और एकदम से तूफान आ जाए, बहुत तेज धूल उड़ने लग जाए, क्या करते हो आप? सबसे पहले आंख बंद होती है, और तेज धूल आए तो आंख और ऐसी टाइट बंद करते हो। इसके बाद भी धूल आए तो आप हाथ लगा लेते हो, सर नीचे करके बैठ जाते हो, करते ना। आपका दिमाग आपको प्रेरित करता है कि ऐसा नहीं करोगे तो बच नहीं पाओगे। किसी कारण से आप कहीं गिर जाओ, सबसे पहले क्या बचाते हो? सर। सबसे पहले व्यक्ति अपना सिर पकड़ता है, क्योंकि हाथ पैर की हड्डी टूट गई फिर जुड़ जाएगी, और सिर की टूट गई तो डाटा समाप्त हो जाएगा। तो ये आपका दिमाग
आपको बताता है कि आपको कैसे सेफ्टी से लाइफ जीना है। यही बात आपको अपनी लाइफ में भी अलाउड करना है, इम्प्लीमेंट करो। कोई व्यक्ति कभी भी जिंदगी में आ रहा हो तो बिना उसकी पहचान की मत आने देना। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि जल्दबाजी में शक्कर समझ के आप नमक खा लो, जल्दबाजी में आप सीरा समझ के टार्ट्रिक एसिड खा लो, जल्दबाजी में नमक समझ के सोडा खा लो। बताना आप बता नहीं पाओगे किसी को, आप किसी को बता नहीं पाओगे क्या हो गया है। फिर वो स्वर्ग से आना पड़ेगा बताने के लिए कि भाई ये प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए मैं चला गया हूं। ये नीति है। इंसान की पहचान समय रहते हो जाए तो अच्छे दिन आते हैं, वरना बुरे दिनों का तांता, बुरे दिनों का जो वो एक सेट रहता है, कभी जाता नहीं है। मैं तो अपने जीवन में ये बात उतार के रखी है कि कोई भी इंसान आता है वेलकम करो, लेकिन वेलकम का मतलब ये नहीं होता कि अंदर बैठा लो। एक एडिकेट्स होते हैं, कोई आपसे कहता भैया जय जिनेंद्र, चलो आगे जाओ, पहले गुरुजी ने कहा तुम्हारी पहचान करेंगे। ऐसा नहीं, ये एडिकेट्स नहीं है। क्या करना चाहिए? मिलना चाहिए, वेलकम करो, लेकिन अगर वो व्यक्ति अच्छा ना हो तो भीड़ कम करो। जो आपकी लाइफ में आता है उसको वेलकम करो, परीक्षा करो, देखो, समय दो। हाँ, ये व्यक्ति मेरे लिए स्वार्थी नहीं है, सारथी है, तो वेलकम के साथ उसको वेलकम के साथ कम इन करो। और अगर वो स्वार्थी है तो वेलकम के बाद भीड़ कम करो। वरना मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, उस दिन जो चोट लगेगी, अपना आदमी जब धोखा देगा, सही व्यक्ति को आपने, गलत व्यक्ति को आपने अगर सही मान लिया और जब वो व्यक्ति चोट देगा, आंसू तो जिंदगी भर निकलेंगे, किसी को दिखेंगे नहीं। चोट भी बहुत बड़ी लगेगी, घाव भर नहीं पाएगा, खून बहेगा नहीं, लेकिन दर्द हमेशा रहेगा। आप आंख बंद करके देखो कि एक गलत व्यक्ति से कनेक्शन किया हो, दुख आज भी है, लेकिन सही व्यक्ति से कनेक्शन किया हो, उसकी खुशी आज भी है, नहीं है? बस यही चीज, यही डिफरेंस समझना है हमें। दिल और दिमाग दोनों को एक साथ निर्णय की ओर ले जाना है। जो निर्णय हम सिर्फ दिल से लेते हैं वो भावुकता के, इमोशनल है, और जो दिल और दिमाग दोनों के साथ लेते हैं वो गंभीरता के साथ लेते हैं। उसमें इमोशंस रहते हैं और इमोशंस के साथ गंभीरता रहती है। कहते हैं कि आपको सामान की पहचान आती है तो इंसान की पहचान भी आना चाहिए। सामान की पहचान आती है आप लोगों को बहुत अच्छे से, माताओं को तो थोड़ा और ज़्यादा ही आती है, लेकिन माँ जो लेडीज़ होती है उनमें एक कमज़ोरी होती है, सिक्स सेंस तो होता है लेकिन वो इमोशनल होते हैं। सिक्स सेंस ये होता है कि वो समझ लेते हैं कि सामने वाला आपको किस नज़र से देख रहा है, ये आप समझ लेते हो, तुरंत कैच कर लेते हो। लेकिन एक इमोशनल होता है, अगर वो ज़्यादा बात करे फिर आप अपना जो सारा सिस्टम होता है उसको शट डाउन कर लेते हो, उस इमोशनल लहर में, नदी में बह जाते हो। इमोशंस होना बुरा नहीं, इमोशंस के कारण बह जाना बुरा है। जब अपन किसी सामान की पहचान करते, उसके बारे में अच्छा बुरा जानते, तो फिर लाइफ है, ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ कैसे अपन वेस्ट कर सकते हैं। वो कोई भी हो सकता है, बिजनेस के पर्पज से भी हो सकता है, आपकी समाज के एस्पेक्ट से भी हो सकता है, और व्यक्तिगत रूप से भी हो सकता है। कोई भी निर्णय लें जीवन में, रिलेशन से रिलेटेड, थोड़ा सा सब्र के साथ लें। अगर आप सब्र के साथ रिलेशंस की ओर जाते हो, बहुत उन्नति होती है, बहुत उन्नति होती है। सीता जी ने थोड़ी जल्दबाजी करी, खैर सीता जी क्या करती, वो तो स्वयंवर हो गया था। सीता जी ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, उनको, जनक को भी लगा कि दशरथ का पुत्र है, उनको ये नहीं पता था कि सीता को ये भी कष्ट मिल सकते हैं। सीता जी ने पहचान गलत नहीं करी, निर्णय जल्दबाजी में लिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं सीता जी ने कहा है। जैन रामायण से कहता हूं, जब सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई, तब सीता जी अग्नि परीक्षा को जीतने के बाद, सफल होने के बाद बाहर निकल के कहती हैं कि हे राम, मैंने अपने जीवन में 4 गलतियां की हैं,
अब पांचवी गलती नहीं करूंगी। पहली गलती वो करी कि मैंने शादी करी, मुझे विवाह नहीं करना था। उस समय जब आपने धनुष की डोर चढ़ाई थी, अगर मैं उसी समय वैराग को प्राप्त हो जाती और दीक्षा ले लेती तो आज अच्छा होता। मेरी पहली गलती थी। दूसरी गलती, जब रावण मुझे मेरा अपहरण करके ले गया तब मैं दीक्षा ले लेती, आरिका बन जाती, तो वो मेरी वंदना कर रहा होता, मेरे लिए बुरा भाव नहीं रखता और इतना बड़ा संहार नहीं होता। तीसरी गलती मैंने तब करी जब आपने मुझे जंगल छोड़ा, मैं तब भी दीक्षा ले लेती तो भी मेरा कल्याण हो जाता। चौथी गलती मैंने तब करी जब मैं अग्नि परीक्षा देने आई, काश मैं अग्नि परीक्षा नहीं देती, उस समय दीक्षा ले लेती। अब मैं पांचवी बार गलती नहीं करूंगी, अब मैं आरिका दीक्षा लूंगी। ये बात सुनते ही राम मूर्छित हो गए, सीता ने दीक्षा ले ली। सीता ने दीक्षा ले ली। क्या है ये? देर से हुई लेकिन उनको सत्य की पहचान हुई कि मैंने जीवन खुद के लिए प्राप्त किया है, दूसरे के लिए नहीं किया। मैंने जीवन खुद के लिए प्राप्त किया है, दूसरे के लिए नहीं किया। यही बात आज यहां समझा रहे हैं। अपने जीवन में भावुकता के साथ कोई निर्णय मत लेना। इमोशंस बुरे नहीं है, इमोशनल होना बुरा है। अब जो चोट लग चुकी उसके लिए क्या करें? उससे शिक्षा लें, आगे वैसी गलती ना हो ऐसा काम करें, ताकि हम अपने व्यक्तित्व को सुंदर, अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। कहते हैं कि जिंदगी और भी आसान हो जाती अगर वक्त पर कुछ लोगों की पहचान हो जाती। अगर वक्त पर आपको कुछ लोगों की पहचान हो जाती तो शायद जिंदगी बहुत आसान हो जाती। लेकिन चोट लगने के बाद पीछे मत देखो कि चोट क्यों लगी है। चोट लगने के बाद ये सोचो कि अब दोबारा चोट ना लगे, क्योंकि जो हो चुका है उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, फॉर्मेट नहीं कर सकते। लाइफ में वो अनडू का सिस्टम नहीं है। वो तो आपके सिस्टम में होता कि आप अनडू कर लो, कि जो किया था उसको डिलीट कर दो, सिस्टम को फॉर्मेट कर दो। लाइफ का ये सिस्टम फॉर्मेटिंग का नहीं है, वहाँ तो आपको झेलना पड़ेगा। शिक्षा ले लें कि नेक्स्ट टाइम मैं ये प्रॉब्लम अपनी लाइफ में क्रिएट नहीं करूँगा। अगर नेक्स्ट टाइम मैं ये प्रॉब्लम अपनी लाइफ में क्रिएट करता हूँ, इसका मतलब मेरी प्रॉब्लम मैं ही हूँ, बाहर की चीज़ें मेरी प्रॉब्लम नहीं है। इंसान की पहचान समय रहते हो जाए तो अच्छे दिन आते हैं। इसलिए नीति अपने जीवन में उतारना। कहीं आप इमोशनल होकर के कोई निर्णय तो नहीं ले रहे हैं, जल्दबाजी में कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम अपनी लाइफ को स्पॉइल कर दें। बहुत छोटी लाइफ है, बहुत कम समय के लिए मिली है और हम उसको समझ ही नहीं पाते कि कैसे हम उसको जीना है। अगर नहीं समझ पाते तो जो समझते हैं उनसे निर्णय लेकर के आप लाइफ जिए, अपनी लाइफ को स्पॉइल ना करें। जिंदगी और भी आसान हो जाती, जिंदगी और भी आसान हो जाती अगर वक्त पर कुछ लोगों की पहचान हो जाती। इस बात को अपने जीवन में उतारना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।